हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सीसीए क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मान ली पुलिस का पेपर आ ही गया है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा है मैथ में वैसे बेसिक तो आप लोग पढ़े ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे आदित्य रंजन सर का मैथ का बुक आया है, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा है कि सर पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए सीरियल वाइज। तो इसी को आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग बेसिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसलिए इसका पहला चैप्टर जो परसेंटेज है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोला है 525 का 28% क्या है। 525 का 28% जब रहता है तो आप लोग पता ही नीचे कितना होता है 100। अब 25 से काट दे, 25 से कितना होता है 100। 25 दूना 50, 2 यानी 2 से बचा तो 25 हो गया। 25 से करने कितना होता है 25, यानी 4 से काटने 4 7 कितना होता है 28। 7 करने 7 हो गया आपका, 7 दूना कितना होता है 14, यानी कि 147 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 65 का 220% क्या है। यानी कि किसका है 65 का, यानी 65 का जब यानी कि जहाँ पर का रहता है उसका मतलब क्या होता है गुणा। 65 का कितना परसेंट बोला है 220%। 220% यानी कि नीचे कितना होगा 100 हो जाएगा। 10 से 10 तो कट ही जाएगा आपका। 5 से काटे 5 दूना कितना होता है 10, 5 करने 5, 5 एक बचा 5 कितना होता है 15। 2 से काटेंगे बार में कटेगा 11 बार में। अब 11 3 कितना होता है 33 होता है। 3 हो गया, हासिल करना गया 3 हो गया आपका। 11 करने 11, 12 13 14 यानी 143 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बोला है सभी उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। 35 का 12% क्या है। यानी कि आपसे भी वही सेम क्वेश्चन है। 35 का 12% लगा, नीचे कितना हो जाएगा 100। 4 से काटे 4 तिया 12, 4 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 25 बार में। और तो आपको कुछ वैसे 5 से काटेंगे कट जाए 55 25 होता है। 5 सत्ते 35, 7 त्रिक 21, 21 बटे कितना हो गया आपका 5। तो देखिए 5 चौक कितना होता है 5 चौक 20, यानी कि एक बचा 10 लगाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 दूना कितना होता है 10। 4.2% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी परीक्षा में पास करने के लिए कितना परसेंट की आवश्यकता होती है 72% की। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा। यानी कि आपको पता ही है, जब टोटल वैल्यू देता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े प्रॉफिट लॉस में अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, यानी टोटल संख्या हमको पता है कितना हमारा है 650 है। अब हमको बोला है अर्हता प्राप्त करने के लिए कितना नंबर चाहिए 72%, यानी निकाल लीजिए टोटल वैल्यू निकल जाएगा कितना नंबर चाहिए 100 हो जाएगा, नीचे परसेंटेज है। अब यानी कि 10 से 10 कट गया 5 दूना कितना होता है 10, 5 करने 5, एक बचा 5 तिया 15। अब तो कुछ कट्टे उटेगा वैसे है नहीं। अब 2 से काट सकता है, 2 तिया कितना होता है 6, 1 2 6 कितना होता है 12। अब 13 पहाड़ा आप लोगों को पता ही है। 13 पहाड़ा पढ़िए, यानी कि अगर आप चाहिए ऑप्शन के हिसाब से भी लगा सकते हैं। आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखिए, 4 पॉइंट कितना दिया है, यानी ऑप्शन में कितना दिया है 432 दिया है, 468 और कितना है 450 है और 486 है। अब यानी 6 3 कितना होता है 18। अब लास्ट में आपके इकाई किस में 8 है 468 वाले में 8 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 468 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर और कहीं पे आप सनों इकाई अंक में 8 दिया रहता तो हम लोग अलग तब गुणा करते, तो गुणा करने कोई फायदा है नहीं, तो क्या फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 450 का 78% होगा कितना 450 का 78% होगा, यानी परसेंट तो नीचे 100 लगेगा ही, जान ही रहे हैं। 5 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 से काटिए 2 3 6 हो गया, 2 9 18। अब आप लोगों को ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इकाई अंक ऑप्शन में कितना, एक लास्ट में कहीं है, लास्ट एक में बस 351 है ना लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपको 351 आंसर हो जाएगा। अगर इकाई अंक मान लीजिए 2 में एक रहता है तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब करना है तो मल्टीप्लाई कर लिए, 9 9 कितना होता है 81 के एक हुआ, हासिल कितना गया आपका 8, 9 3 27, 27 3 30, 5 कितना होता है 35। लेकिन ये करने की आवश्यकता नहीं होगा एग्जाम में, ठीक। दूसरा
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7/6 है, बोला है यदि 75% का x% यानी 75% जब बोला, यानी 75 क्या बोला है, 75 का बोला, 75 का x% का इसका होता है गुणा x%, तो ये नीचे कितना हो जाएगा आपका 100 बराबर 9 है, तो इक्वल कितना हो जाएगा 9 है, तो x का मान क्या होगा, तो हमको यानी कि x का वैल्यू बताना है, तो कुछ करना ही नहीं है। तो आपको पता है इसको कर 25 दिया कितना होता है 75, 25 चौक को 100। अब यहाँ जब इक्वल रहता है बीच में, यानी कि यहाँ पे तो क्या होता है, आप इससे डायरेक्ट काट सकते, 3 तरीका करना होता है 9, तो x का वैल्यू यानी कि 4 दिया करना होगा, 12 जो आएगा किसका वैल्यू आएगा, x का तो वैल्यू आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला है किसी संख्या का 45%, क्या बोला, किसी संख्या मान लीजिए x का 45% मतलब क्या होता है, नीचे 100 लगेगा ही, 45% अगर 135 है, इन्हें वैल्यू क्या दिया है 135 है, वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या निकालना, आप निकाल लीजिए इसको। 5 9 कितना होता है 45, 5 से काटने के 5 दूना 10 यानी 20 बार कटा। अब यानी आप लोग विभाज्यता का नियम पढ़े ही हैं, 9 का रूल क्या बोलता है, संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाती है तो पूरा संख्या कट जाती है। 5 3 8 9, 9 से तो कट हो गया ही, 9 से काटे 9 एक अन्य 9, 9 4 13 होता है आपका, 4 बचा तो 9 5 कितना होता है 45। अब यानी 15 15 0 15 दूना 30, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा बाबू 300, करेक्ट आंसर आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग क्या होगा, यानी 40 के वर्ग, 40 का वर्ग कितना होता है 1600 होता है ना, 40 के वर्ग के 40% यानी कि 40% यानी 40/100 का क्या बोला है, का चौथाई भाग यानी कि 1/4 भाग ज्ञात करें, यानी कि कुछ नहीं करना है इसको, 2 0 कट गया, 4 2 करना होता है 40। अब यानी कि आप 16 करना होता है 16, 1 0 यहाँ बचेगी, उतार दीजिए, 160 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बोला है 800 के 85% यानी परसेंट लगा तो नीचे 100 रहेगा ही, 85% का 120%, का मतलब गुणा होता है 120%, 120% का 40%, का 40%, 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो गया। अब यानी कि ये अगर आप काटेंगे 4 से काटेंगे कितना बार कटेगा 25 बार कटेगा, ठीक। अब 5 से काटेंगे 55 25 होता है, 5 से काटेंगे कितना बार कटेगा 17 बार में। अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब यानी 12 7 कितना होता है 84 होता है, 4 हो गया, हासिल कितना गया आपका 8, 12 करने 12 8 कितना होता है आपका 20, या 204 इंटू कितना होगा आपका 8 होगा, 8 चौक 32, यानी 32 का 2 हासिल कितना गया 3, 8 0 0 यानी कि 3 आपका यहाँ हो गया, 8 दूना 16 बटे कितना आपका है यहाँ 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब 5 से काट दीजिए, 5 3 कितना होता है 15, 1 16, 5 दूना 10, 3 13, 5 6 कितना होता है 30, 2 बचा तो दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा ना, 5 चौक कितना होता है आपका 20, 326 दशमलव कितना होगा आपका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बोला है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से, यानी टोटल नंबर कितना आपका है 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो टोटल आपका पूर्णांक रहता है उसको हमेशा टोटल संख्या नीचे लिखते हैं, और जो संख्या आपको दिया रहता है आप वो कहाँ लिखते हैं, आप लोग ऊपर लिखते हैं। 500 कितना है 22 है ना, 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत का टाप यानी कि परसेंटेज कितना होगा तो इंटू कितना करेंगे हम 100 करेंगे। जैसे 0 0 से 0 क्या हुआ आपका कट गया, अब 6 से काटिए, 6 का पारा ऐसा पढ़िए 52 के लगभग आए, 8 6 कितना होता है 48, 8 6 8 48, 49 50 51 52 यानी 4 बचा ना, 6 7 कितना होता है 42, आपका आंसर कितना आएगा 87% आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मान लीजिए एक चुनाव है, यानी चुनाव में कितने उम्मीदवार है 2 उम्मीदवार हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम क्या है मान लीजिए बी है।
दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। जो हारा उम्मीदवार है, मान लीजिए पहला हार गया, कितना प्राप्त किया है 41%। आपको पता होना चाहिए हमेशा कोई भी वोट अगर कहीं भी यानी चुनाव की बात आती है, हमेशा वहाँ पे वोट 100% पड़ता है, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को अगर 41% मिलता है तो जीतने वालों को कितना मिला होगा, 59% मिला होगा, तभी टोटल 100% हुआ। उसके बाद आगे क्या बोला है, 41% मत प्राप्त किए तथा वह 500 यानी 5580 मतों से पराजित हो गया। पराजित तो ये हुआ ना, तो यानी कितने का अंतर आ रहा है, यानी कि आपका जो है 40 41 41 9 50 50 9 59 यानी कितना परसेंट का, 18% का। 18% का वैल्यू यानी 18% अगर लाया होता तो दोनों क्या हो गए थे, बराबर हो गए होते हैं। तो यानी 18% का वैल्यू कितना है आपका, कितना बोला 18% का वैल्यू, 5588। एक बचा 18 करने 18 यानी एक जीरो यहाँ पे आ गया, खत्म। अब 310 से करने कितना होता है, 310, एक जीरो और है, 3100 क्या हो गया आपका। ये जो 3100 मतों से क्या हुआ है, पराजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो फर्स्ट यानी पहला दूसरा उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ही माइनस दिया, उसको थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दिया है और उसको आप लोग करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यदि 12 वाला आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कमेंट में मैसेज करिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 बोला, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं। मैं बोला कुल यानी टोटल नंबर जो होता है हमेशा नीचे लिखते हैं, 175 टोटल नंबर था ना, इसमें से प्राप्त कितना किया है, 126 नंबर प्राप्त किए। महिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, यानी परसेंटेज निकला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 करेंगे। 25 यानी कि 25 चौक को कितना होता है, 100, तो 25 8 200 होता है, तो 25 7 कितना होगा, 175। अब 7 से इसको काटिए, 7 करने 7 यानी बचा 5, तो 7 8 कितना होगा, 56, खत्म। अब आपको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करने का, अंक देखिए क्वेश्चन में, यानी कि आंसर में आपका क्या दिया है, 75 72 70.5 दिया है, 70 दिया है। अब यानी कि दशमलव तो आएगा नहीं, 8 चौक करना होता है 32 इकाई अंक, जिसका 2 है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 इकाई अंक किसका है, देखिए आप लोग, 2 यानी 72 है, यानी एक ऑप्शन कितना हो जाएगा आप 72%। थोड़ा 60 लोग चलिए आप लोग, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। टोटल अंक कितना है इनका, 80 है, टोटल कितना नंबर इनका है, पूर्णांक 80 में से 66 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद आपसे क्या बोला है, प्राप्त किया, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, यानी परसेंटेज निकाले तो क्या करेंगे आप 100 करेंगे। 20 चौक 80 होता है, 20 पचे 100, 4 से काटिए इसको, यानी 4 से तो कटेगा, 2 से काटे, 2 दूना 4, 2 एक अन्य 2 2 3 6 होगा, 2 3 6। अब यानी ये तो क्वेश्चन आपका दशमलव आएगा ही। 5 3 कितना होता है, 15, 5 5 15 1 16, 2 से काटिए, 2 8 16, यानी 5 2 दूना कितना होता है, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 82.5% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बोला राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, यानी 15% क्या किया है, मकान क्या किया है, मकान किराया 15% राजेश, मकान किराया 35% क्या है, भोजन, भोजन पे 35% किस पे किए हैं, भोजन पे किए हैं, 15 किए हैं मकान पे। उसके बाद क्या बोला है, 20% बच्चों की शिक्षा, यानी 20% क्या किया है, शिक्षा पे किया है, शिक्षा पर व्यय मिस होता है, खर्च करता है, तो शेष बचत करता है अगर इसकी, यानी बोला है यानी व्यय मतलब खर्च करता है तथा शेष बचत करता है, यानी इतना तो ये खर्च कर रहा है, यानी 30 20 50 60 70% कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है। उसके बाद आपसे क्या बोला है, बोला है अगर उसकी बचत 2250 रुपये है, ये बताइए बचत कितना है, 2250। अगर 2250 बचत कर रहा है, बचा रहा है, तो कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 70% खर्च कर रहा है ना, तो बचा कितना आपका 30% का वैल्यू 2250 हो गया है। उसके बाद हमसे क्या बोला है, तो राजेश की आय क्या है, यानी कुल इनकम इनका निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम गुड़े 100, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हुआ, कट गया। अब 3 से काटिए, अब 3 का उलवा क्या होता, पढ़े हैं ना आप लोग, 5 2 7 2 9, यानी संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो कुल संख्या 3 से क्या होगा, पूरा कट जाएगा। काटे 3 से कितना होता है, 21 1 22, 1 3 बचे
15, तो 75 करने कितना होता है 75 का 0 बाबू 00, एक हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। बोला है एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है, यानी एक स्कूटर का मूल्य कितना है 50,000। 50,000 रुपये है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% क्या होती है कमी होती है। यानी अगर मान लीजिए 100 में से अगर 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा 88/100। ये पहला वर्ष हो गया, कितना वर्ष के लिए दिया है आपका 2 वर्ष के लिए ना, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा भी 88/100। अब यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब ये तो फिक्स हो गया, 5 घंटे कितना होता है 40 है, और लास्टों में आपके कितना आएगा 0 आएगा, फिक्स हो गया ना, क्योंकि इकाई अंक आपको पकड़ना है अगर एग्जाम में जल्दी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए ऑप्शन में कोने में लास्ट में 0 दिया है, अगर एक में दिया है तो वही आंसर हो जाएगा, अगर एक से अधिक दिया है तो उसको हल करना पड़ेगा हमको। यानी कि इसमें बस एक ही दिया है ना 38,720, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप गुणा करने एग्जाम में तो जाएंगे नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, बोला है चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, यानी था मतलब 16 रुपये प्रति किलोग्राम पहले था, 16 रुपये प्रति ग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति ग्राम हो गया। यानी अब क्या हो गया, इसको घट गया है, अब कितने बिक रहा है, पहले चीनी 16 रुपये बिक रहा था, अब 14 रुपये हो गया। ठीक, उसके बाद बोला हो गया मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये बताइए परसेंटेज, यानी कितना कमी हुई, कितना हुआ 2 का कमी हुआ ना, 2 बटे कुल संख्या, पहले हमारा जो टोटल संख्या होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक, कुल संख्या पहले कितना था 16 इंटू कितना हो जाएगा 100, कुछ करना ही नहीं है, 2 अठे कितना होता है 2 अठे 16। अब यानी कि आपसे क्या बोला परसेंटेज निकालना है ना, क्या बोला टोटल ना, 2 अठे 16 हो गया, तब यहाँ पे 1 2 करने कितना हो गया, यानी 100 करने 100, 100 बटे अगर 8 को हम काटेंगे तो 8 करने 8, 2 बचा 10, 8 दूना 16, 4 8 बचे 40, 12.5% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर, 40% क्या होता है बढ़ जा रहा है ना, 40% यानी 40% का वैल्यू कितना होता है 20 दूना 40, 20 बच्चे कितना होता है 100, 2/5, पहले 5 था बढ़ गया है तो कितना हो गया 5 से 2 बढ़ा 7 हो गया। बोला बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी का उपभोग कितना प्रतिशत क्या करना चाहिए कम कर देना चाहिए ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। ये बताइए कितना बढ़ा अभी 2 बढ़ा ना, कितना यानी कि बोला कितना कम करना चाहिए कि खर्च दोबारा क्या हो ना बढ़े, तो यानी जो अगर कम कर देना चाहिए जो आएगा, जो बाद वाला वैल्यू रहेगा उसको लिखते हैं। कितना है यहाँ 7 है तो 7 लिख दीजिए, गुणे कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकालना तो 100 कर दीजिए, 100 दूना कितना होता है 200/7। आपका आंसर सही में आया है ना, तो क्या करेंगे 7 यानी करिए 7 करने 7 7 दूना 14, 14 6 20 यानी 60 होगा, 7 8 कितना होता है 56 4 60, 28 से ही 4/7 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोला है 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत होता है। पहले आप लोग समझ लीजिए, बोला है 8 मिनट है ना, 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटा का कितना क्या होता है कितना प्रतिशत होता है, ये बताइए। मिनट जो मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो करने के लिए तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को आसान जो होगा, अब जो मिनट है सेकंड में कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा, लेकिन सेकंड को मिनट आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे होगा। इसलिए जो सेकंड यानी कि मिनट को क्या करिए आप सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपसे ये बोला भी है यहाँ पे, यानी 1 घंटे में कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, यानी कितना एक घंटे में 60 मिनट होता है, यानी 60 मिनट में कितना सेकंड होता है 3600 होता है। आप लोगों को पता ही है 3600 सेकंड होता है। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होता है तो 8 मिनट में कितना होता है 8 6 48 480 सेकंड, प्लस कितना है 6 सेकंड, टोटल कितना सेकंड हो गया 486 बटे कितना हो गया आपका 3600। परसेंटेज बोला तो परसेंटेज निकालने क्या करते हैं गुड़ा 100, 2 0 से 2 0 कट गया। अब यानी 36 बचा 6 का लोग क्या कहता है संख्याओं का योग, यानी 6 का क्या होता है 3 2, जो संख्या 3 से कटेगा 2 से कटेगा 6 से भी क्या होगा उड़ जाएगा। अब यानी 3 से 2 से तो कट ही जाएगा इकाई अंक, 8 4 12 6 18, 3 से भी तो कटेगा, काटिए 6 छबक करना होता है 36, 6 के पढ़ेंगे आता है 6 6 8 करना होता है 48, 6 करने 6, यानी कि फिर काटिए इसको,
6 कन्ने 6, 7 8 यानी 2 बचे 21, 6 3 कितना होता है 18, 19 20 21, 3 बचाना, 6 5 कितना होता है 30, यानी 13.5% आपको कहा जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोला है 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए और 30% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। जब दोनों विषय की बात आता है आप दो ट्रिक से लगा सकते हैं, ठीक है। पहले सर्कल वाला आप लोग को मैं दोनों ट्रिक बताया ही हूँ, सर्कल वाला समझ लीजिए। यानी सर्कल यानी जब दोनों का बात बोलता है तो ऐसा सर्कल बनाइए, बीच में क्या बने, खाना बने। दोनों क्या बोला आपसे, यानी उत्तीर्ण हुए और 30% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। और 30% छात्र उत्तीर्ण यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ आएगा पहले ये पास वाला निकलेगा आपको यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में। पहले कितना परसेंट क्या बोला है, 55% भूगोल में, यानी भूगोल में कितना परसेंट है 55%। उसके बाद अर्थशास्त्र में कितना है 65%। 30% तो दोनों विषय में हुआ ना। अगर 50 में से 55 में से 33 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि आपको बचेगा 33, 20 25 बचेगा। 25% केवल भूगोल में पास हुए हैं, ठीक। और यानी कि 30 में से अगर 65 अंतर निकालेंगे तो आपका कितना बचेगा, यानी कि आपका बचेगा कितना, यानी कि 30 60 पे यानी 65, यानी कि आपका बचेगा 35% केवल अर्थशास्त्र में पास हुए हैं। अब टोटल पास कितने हुए आपके 30 30 60 70 80 90% क्या हो गए आपके टोटल पास हो गए हैं। आपसे दिया क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में, पूछा क्या है, कितने छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी फेल कितने छात्र हुए आपके बाबू, फेल तो आपके 10% हुए हैं। और टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना था, कितना स्टूडेंट टोटल थे 600 का वैल्यू आपका, यानी बोला है टोटल कितना 600 का वैल्यू कितना है, फेल का निकालना है ना, यानी टोटल कितना वैल्यू है 100 का, फेल का निकालना तो गुणा कितना करेंगे हम 10, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 छक कितना होता है 60 स्टूडेंट क्या है आपके फेल हुए हैं। जैसे 20 क्वेश्चन तो आप लोग को सॉल्व करवा दिए हैं। अब ये भी मत समझिएगा आप लोग कि बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम में मैथ। अब बस आप लोग देखिए जितना भी बताएं सब प्रीवियस ईयर पेपर है, और जो आप लोग बहुत सारा इधर उधर पढ़ रहे हैं, बस क्या कंटेंट अच्छा पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में कोई ज़्यादा कोई टफ नहीं आएगा क्वेश्चन। टाइम भी आप लोग को मैनेज करना है, एग्जामिनर भी जानता है। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग रीजनिंग करिए और हिंदी करिए। और आगे जो है 20 क्वेश्चन आज तो हो गया है, कल से करवाएंगे इसको भी, 21 स्टार्ट करेंगे। और टोटल क्वेश्चन आपका दिया है 44 क्वेश्चन है, कल खत्म करा देंगे, ठीक।